वेलकम वंस अगेन, दिस इज मनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई 4 की प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं। स्किल टेस्ट का एग्जाम आपका होने वाला है आने वाले टाइम में। तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4 में जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जिनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है, तो आपको पता है बेसिकली नोटिंग, ड्राफ्टिंग, प्रेसी मेकिंग, इस तरह का सिलेबस है जो आपका डिफाइंड है एमसीआरई के अंदर। पहले भी हम क्लासें करवा चुके हैं और एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है एमसीआरई स्किल टेस्ट के नाम से। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की क्लास में क्या नया रहेगा? आज की क्लास में नोटिंग की बात करेंगे और ड्राफ्टिंग की बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा नोटिंग का और एक ड्राफ्टिंग का दिया जाएगा। तो नोटिंग बेसिकली हम उस टॉपिक पे कर रहे हैं जिस टॉपिक पे बच्चे हमें रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, अपने नोटिंग के बारे में पूछ रहे हैं। तो कुछ बच्चों के कोशिश की है उन्होंने अपने लेवल पे, पर थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, उनके नोटिंग ड्राफ्टिंग में इश्यूज हैं, कुछ गलत है। तो अब उन लोगों ने क्या करना है, खासकर जिन बच्चों ने पहले ट्राई किया हुआ है, अब वो एक बार स्टैंडर्ड जो पैटर्न हम आपको बताते हैं वो देखना है और उसके बाद अपने नोट में करेक्शन करनी है। ठीक है। नोट बनाने का एक तरीका नहीं होता, नोट बनाने के 10 तरीके हो सकते हैं, 10 लैंग्वेजेस या 10 पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं नोट को। लेकिन जब आप CSMOP पढ़ते हैं, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, तो उसमें नोटिंग के बारे में एक साफ साफ चीज है जो साफ लिखी हुई है। वो ये लिखी हुई है, नोटिंग में हमने वो चीज मेंशन करनी है जो जरूरी है, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। ठीक है। तो आज का जो सवाल है वो ऐसा ही है, ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देनी है, जितनी देनी है उतनी रिक्वायर्ड है उतनी आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, एक तरीका है, एक क्वेश्चन है, पहले तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं नोट का। ठीक है। प्रिपेयर अ नोट, प्रिपेयर अ नोट to sanction and leave to a गवर्नमेंट सर्वेंट। ये हुआ हमारा बेसिक क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को हम बढ़ाना चाहें तो हम आपको डेट भी देंगे, कितने से कितने तक ये सैंक्शन है, एम्प्लॉय का नाम भी आपको बता देंगे, डेजिग्नेशन भी आपको बता देंगे। ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, तो आपने एक मान के यही चलना है। गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे राकेश कुमार। ठीक है, राकेश कुमार। और जो राकेश कुमार हैं वो आपके हैं यूडीसी हैं डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। बाकी क्वेश्चन के अंदर आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, छुट्टी अगर लिखी है तो कब से कब तक लिखी है। तो इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है और इसके अंदर हम लोगों ने नोट बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो अप्रोच है वो रहेगी टू प्रिपेयर नोटिंग। ठीक है, टू प्रिपेयर नोटिंग। चल तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एक पेज को हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन कम रहे। तो नोटिंग के हमने अलग अलग तरीके बताए थे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिपार्टमेंट या जो भी आपका सेक्शन है आप उसका नाम लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। फाइल का अगर कोई नंबर है तो फाइल नंबर आप लिख सकते हो और उसके बाद में सब्जेक्ट तो आपको पता है आएगा। ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का सिंपल है सैंक्शन ऑफ या ग्रांट ऑफ, कोई भी हम वर्ड यूज करेंगे, सैंक्शन वर्ड यूज कर लो या ग्रांट यूज कर लो। ठीक है, सैंक्शन या ग्रांट। ठीक है, ऑफ एंड लीव टू श्री, किसका नाम लिखा था हमने? राकेश कुमार, यूडीसी ट्रेनिंग ब्रांच। ठीक है, ट्रेनिंग ब्रांच। चल, आपका एम्स के इंस्टीट्यूट के अंदर ही मान लेते हैं, ट्रेनिंग ब्रांच के अंदर मिस्टर राकेश कुमार जी हैं, जॉब करते हैं और वो अर्न लीव के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, पीयूसी लिखी है। अब आप उसको किस तरह से पुट करोगे? ठीक है, तो सिंपल सा हम यहीं पे लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिया। अब आप यहां पे रेफरेंस लिख सकते हो, तो रेफरेंस क्या है? पीयूसी। तो रेफरेंस जो उनका पीयूसी है। ठीक है, पीयूसी लिख सकते हैं, नहीं तो हम सिंपल सा एक, उन्होंने अगर लेटर लिख के दिया है ना तो बेटर तरीका है, आप आगे से ऐसे ही करेंगे। रेफरेंस पे हम लिखेंगे लेटर नंबर, जो भी लेटर का नंबर है। ठीक है, आपके पास जो लेटर आया हम इस तरह से लिख देते हैं एम्स 2026
और यहाँ पे XYZ कोई लेटर नंबर है, डेटेड हम मान लेते हैं उन्होंने 5 फरवरी को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस हो जाएगा। रेफरेंस के बाद हमने आपको स्टैंडर्ड तरीका बताया, यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां से, ठीक है। अब ये स्पेस हम इधर यूज कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अंडर द रेफरेंस या एज पर द अबव रेफरेंस, ठीक है, या एज पर द पीयूसी। ये अलग अलग मेथड होता है अपना अपना, ठीक है। बट हम आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताएंगे। अंडर द रेफरेंस, कॉमा लगा दिया आपने, अब लिखा है अंडर द रेफरेंस श्री राकेश कुमार। अब वो बच्चे देख लें जिन्होंने अर्न लीव के लिए हमें नोट और जो उसका ड्राफ्ट है वो बना के भेजा था। अब उसका क्या तरीका होगा, कैसे करना है, हमने इस तरह से लिखना है, ठीक है। श्री राकेश कुमार यूडीसी ट्रेनिंग ब्रांच, ठीक है, ट्रेनिंग ब्रांच एम्स हैज अप्लाइड। सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़ना आप लोग। क्या किया है भाई उन्होंने, रेफरेंस में अर्न लीव के लिए एप्लीकेशन लिखी है, तो आप सिंपल से लिखोगे हैज अप्लाइड फॉर अर्न लीव फ्रॉम, हम लिख देते हैं उनको अर्न लीव चाहिए एक तरह से 20 फरवरी 2026 से लेकर, ऐसे ही कुछ भी डेट है, अगर दी हुई है तो आप वो डेट डालोगे, नहीं दी है तो आप अपने वाली डेट डालोगे, ठीक है। अब बीच में बच्चों हम कुछ देख नहीं रहे हैं, संडे क्या है क्या संडे नहीं है, ठीक है। चलो, पर आपको कंफ्यूजन होगी, फिर आप जरूर इस बात पे क्वेश्चन पूछोगे, तो ये हम क्लियर कर ही देते हैं आपको, ठीक है। अब 20 को फ्राइडे रहेगा और 25 को आपका वेडनेसडे रहेगा। हम इसकी डेट को 25 से लेके 28 कर देते हैं, तो थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि 28 को क्या है, 28 को सैटरडे, तो 20 से 28 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 20 से 28, और ये कितने हो जाएंगे आपके 9 डेज। इतनी लीव के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ऑन किस ग्राउंड पे किया है, डोमेस्टिक वर्क पे या कोई अर्जेंट वर्क पे, डोमेस्टिक अर्जेंट वर्क ग्राउंड्स, ठीक है। उनका जो पर्पज है वो क्या है कि भाई मेरा कोई अर्जेंट काम है, घरेलू काम है, उसके लिए मैं छुट्टी ले रहा हूं, ठीक है, विद प्रीफिक्स या सफिक्स। अब ये आपको पता होता है, जब आपने छुट्टी लेनी है जिस दिन, उससे पहले अगर कोई छुट्टी है तो आप प्रीफिक्स लिखोगे। उससे पहले तो छुट्टी है नहीं, अब 20 फरवरी को लिया है इन्होंने, उससे पहले तो कोई छुट्टी नहीं है ना। 20 फरवरी को क्या पड़ेगा बच्चों, 20 फरवरी 20 से लिखा है ना हमने, 20 से 28 फरवरी, तो 20 को तो क्या था, 20 को तो फ्राइडे था, कोई ऐसा नहीं पड़ रहा। चलो हम इसको नोट कर लेते हैं। तो विद अब प्रीफिक्स नहीं है लेकिन सफिक्स है। कैसे सफिक्स है, जो 28 है वो सैटरडे है, तो सफिक्स इनका 29 हो जाएगा, 29/2/2026 संडे, ठीक है। हमने इस तरह से कुछ भी आप लिख दो, कॉमा करके संडे लिख दो या डेट ही लिखो केवल, विद सफिक्स। इस तरह से उन्होंने अप्लाई किया, ठीक है। और अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम इसमें इसी में ऐड कर देंगे, टू लीव द स्टेशन, स्टेशन लीव बोलते हैं ना उसको, है, या ही रिक्वेस्टेड टू लीव द हेडक्वार्टर, टू लीव द स्टेशन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। नहीं लिखा है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना आपने लिख दिया। अब क्या लिखोगे, अब आप नेक्स्ट लाइन यहां पे स्टार्ट करोगे और यहां पे लिखोगे द लीव अकाउंट, द लीव अकाउंट ऑफ द, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, हमारे लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, आपका तो एक पेज पे हो जाना था। हमने क्या लिखा लास्ट में, द लीव अकाउंट ऑफ द ऑफिशियल, इसको ऑफिशियल लिख देते हैं, लीव अकाउंट ऑफ द ऑफिशियल, की जिन्होंने अप्लाई किया है, लीव अकाउंट ऑफ द ऑफिशियल हैज बीन वेरीफाइड एंड as per the record he has, कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे 95 days of EL बैलेंस, उसके पास जो EL का बैलेंस है वो कितना है, 95 डेज है, हमने वेरीफाई कर लिया। तो अब हम क्या लिखेंगे,
अब आप प्रपोजल पे आ जाओ, अब ज्यादा लेंदी नहीं बनाना, इसको बनाने को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब सीधा प्रपोजल पे आ जाओ। तो प्रपोजल पे हम लिखते हैं इफ अप्रूव्ड, ये लाइनें ना आपने याद रखनी है जो हमने स्टार्टिंग में बताई है, लास्ट में बताई है। इफ अप्रूव्ड हम क्या कर सकते हैं, हम सैंक्शन कर देंगे, वी में सैंक्शन, अगर अप्रूव हो जाती है, वी में सैंक्शन 9 डेज, 9 डेज है ना इनकी, 9 डेज EL टू द ऑफिशियल, हम ऑफिशियल को 9 दिन की छुट्टी दे सकते हैं अगर अप्रूवल साइन हो जाता है तो। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं अफेयर ड्राफ्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड ड्राफ्ट होते हैं, हम ये तो कहेंगे नहीं ये ड्राफ्ट है, कुछ चेंज हो तो बताना। हमने लिखा, हमने फेयर ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है, बस साइन करना है। ठीक है, अफेयर ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर, या ऑफिस ऑर्डर भी होगा वैसे तो वो, सैंक्शन ऑर्डर इज प्लेस्ड एट फ्लैग ए, या प्लेस्ड ब्लो लिख सकते हैं कि साथ में लिखा लगा हुआ है, प्लेस्ड ब्लो फॉर सिग्नेचर, और लास्ट में तो पोलाइटली हम प्लीज लिख देते हैं। ठीक है, लास्ट में अपना अपना तरीका है, आप यहां पे सबमिटेड भी लिख सकते हो कि भाई अब आपने फाइल को सबमिट कर दिया है, सबमिटेड प्लीज। ठीक है, नहीं लिखना चाहते नो इश्यू। ठीक है, फिर यहां पे बच्चों आ जाएंगे साइन ऑफ, जो भी डीलिंग हैंड है उनके साइन होते हैं डीलिंग हैंड। ठीक है, DH आपने पढ़ा हुआ है ना ऑफिस मैनुअल्स के अंदर कि डीलिंग हैंड होते हैं। तो यहाँ पे वो अपना नाम लिख देंगे, साइन कर देंगे, डेजिनेशन लिख देंगे, डेजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे डेट पुट करना है, और साइन के बाद अपना नाम, डेजिनेशन के बाद यहाँ पे डेट पुट कर सकते हैं। ये बन गया आपका नोट। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ज्यादा नहीं बताना। अरे नोट में आपको 2 लाइन लिखी है, 2 लाइनों में बताया है, उतना ही आपने बताना है। प्रीफिक्स सफिक्स है उसका बता दो, कितनी लीव उसको चाहिए उसका बता दो, उसके अकाउंट में कितनी लीव है उसका बता दो। उसके बाद आप सीधा सीधा बोलो इफ अप्रूव्ड वी में सैंक्शन डैश नंबर ऑफ डेज, जो भी है 9 डेज EL टू द ऑफिशियल। अब EL की जगह वो आपसे मेडिकल पूछे, मेडिकल बेसिस पे HPL मांगे, ठीक है, या कोई और चीज लीव है, कोई चाइल्ड केयर लीव के लिए लेता है, तो फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। आपने सिंपल ऐसे ही लिखना है कि फलाना फलाना ने ये अप्लाई किया है, इसके रेफरेंस में ये रिकॉर्ड है, और अगर अप्रूव कर देते हैं तो हम सैंक्शन कर देते हैं, और ड्राफ्ट है जो ये प्लेस्ड बिलो फॉर सिग्नेचर प्लीज। ठीक है, कोई डाउट रहता है फिर भी आप पूछ सकते हैं। बाकी ये उन बच्चों के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिनको डाउट है कि वो कैसे बनाएंगे इस चीज को। ठीक है, और आज पहली ऐसी क्यूमुलेटिव क्लास है हमारी जिसमें नोट के साथ साथ ड्राफ्ट पे भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, नोट के साथ साथ क्या करेंगे, हम ड्राफ्ट पे भी बात कर लेंगे। तो देखो ड्राफ्ट को लिखना कैसे है, अगर एग्जैक्टली ड्राफ्ट बोला गया है तो यहां पे आपको पता है हम ड्राफ्ट लिख देते हैं राइट साइड में, नहीं बोला है तो हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट में ये लिख दिया जाता है कि भाई ये ड्राफ्ट है। चलो, तो सबसे पहले क्या है, सबसे जो ऊपर है वो आएगा आपका ऐसे ही नंबर, कोई भी आप नंबर डालोगे यहां पे। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वर्ड लिखा हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। यहाँ पे आप लिख देना भारत सरकार, जो हिंदी में लिखा होता है बट आपने इंग्लिश में ऐसे लिख देना है भारत सरकार। ठीक है, अब जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पे डैश। अभी डिपार्टमेंट ऑफ क्या हो सकता है, ये इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है ना, इस्टेब्लिशमेंट। तो आप क्या लिखोगे, सेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट नहीं लिखने के अलावा आप इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच भी लिख सकते हो डायरेक्ट। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ जो इस्टेब्लिशमेंट हमने लिखा है, इसकी जगह पे आप डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच लिख सकते हो। और कहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच है, एम्स न्यू दिल्ली। ये हो गया जी आपका बेटर तरीका, जो मिड में आएगा ये बिल्कुल ऑफिस ऑर्डर के। ठीक है, उसके बाद स्पेस छोड़ के यहां से हम स्टार्ट करेंगे ऑफिस ऑर्डर, क्योंकि वो तो हेडर है आपका, और ऑफिस ऑर्डर के जो ये वर्ड लिखे जाते हैं ये कैपिटल में लिखे जाते हैं। लिख दिया मिड में आपने ऑफिस ऑर्डर। ठीक है, अब यहां से हम स्टार्ट कर देंगे श्री, जो भी नाम है, नाम क्या था, राकेश कुमार। ठीक है, श्री राकेश कुमार, कौन थे ये, UDC ट्रेनिंग ब्रांच ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, या एम्स भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, एम्स वैसे ही लिखा नहीं जाता, सेम इंस्टीट्यूट के अंदर तो बस इतना ही लिखा जाता है, ट्रेनिंग ब्रांच
ठीक है। इज ग्रांटेड, इज ग्रांटेड अर्नड, ईएल भी लिख सकते हैं बट आप पूरा लिख देना, ठीक है। अर्नड लीव फॉर, कितने दिनों के लिए लिखना है, 9 days फ्रॉम डैश। अब ये कहां से शुरू कर रहे हैं वो, 20/2/2026 टू 28/2/2026 विद परमिशन टू, प्रीफिक्स तो है नहीं, सफिक्स है ना इनका, इसको कट करो, प्रीफिक्स नहीं लिखना हमने यहाँ पे, आप बैक स्पेस करो यहाँ पे और यहाँ पे लिखो सफिक्स, टू सफिक्स। कब है उनका सफिक्स, 29/2/26, ठीक है। संडे है, ब्रैकेट में हम संडे लिख देंगे यहाँ पे, संडे, ये आपने लिख देना है, पूरा लिख देना है संडे, ठीक है। प्रीफिक्स, इसके बाद टू द लीव, प्रीफिक्स टू द लीव, कि भैया लीव के साथ में प्रीफिक्स है, हो गया। अब ये लाइनें ऐसे कंटिन्यू रहेंगी, हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम आगे चलेंगे, लेकिन लिखेंगे हम ऐसे ही, यहां से इस तरह से ही हम लिखना शुरू कर रहे हैं, आप ये मान के चलो, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। दूसरा तरीका ये होता है, पहली जो लीव है, पहला जो पॉइंट है वो तो सैंक्शन तो लीव हो ही गया, तो यहां पे क्या होता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वहां पे 2 लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि पहले वाला पॉइंट पे 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी, ये याद रखना, ऑफिस ऑर्डर में ऐसे 1 नहीं लिखेंगे हम। पहला पैरा हो गया, सेकंड पैरा हो गया 2। अब सेकंड पैरे को जब स्टार्ट करते हैं, आपको पता है यहाँ पे टैब होता है, स्पेस करके ऊपर वाली लाइन से ही मैच करा जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज सर्टिफाइड दैट, इट इज सर्टिफाइड दैट बट फॉर हिज proceeding on leave श्री राकेश कुमार, नाम नहीं दिया है, आप कुछ भी नाम लिखो, या XYZ लिखो या ABC लिखो, ठीक है, would have continued in द सेम पोस्ट, ठीक है। इस लाइन को समझो, और ये लाइन आपने एज इट इज आपने याद रखनी है, इट इज सर्टिफाइड दैट बट फॉर हिज प्रोसीडिंग ऑन लीव, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब किसी को लगेगा बट क्यों लगाया, बट का मतलब तो कुछ और मीनिंग निकल रहा है, कुछ और नहीं निकल रहा है, इसमें यही लिखा है कि लीव पे जाने से पहले राकेश कुमार के पास जो पोस्ट है ना, वो लीव पे आने के बाद भी उसी पोस्ट पे कंटिन्यू करेंगे। कल को वो ये कहने लग जाए मैं यूडीसी गया था, मेरे को तो आप असिस्टेंट ज्वाइन कराओ, AA ज्वाइन कराओ, ठीक है, ऐसे ये लाइन है स्टैंडर्ड यहाँ पे लिख दी जाती है। दूसरा पैरा आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हैं जो साइन आ जाते हैं किसी के, किसके साइन आ जाते हैं ये हम बताएंगे आपको, ये साइन आ जाएंगे, और साइन में जो भी हैं आपके, जो भी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, ठीक है, आप तो गवर्नमेंट के हिसाब से लिख रहे हो, अगर मिनिस्ट्री का बोला गया है तो आप अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम्स के अंदर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इस वाले को आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। कैसे रिप्लेस कर सकते हो हम बताएंगे आपको, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। यूडीसी को लीव देनी है, 9 दिन की लीव देनी है, तो जो भी डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं, अगर मान के चलते हैं ये पावर आपके एडमिन ऑफिसर को दी गई है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एडमिन ऑफिसर, ठीक है, एडमिन ऑफिसर एम्स न्यू दिल्ली, इनके साइन हो जाएंगे ऊपर ऑफिस ऑर्डर पे। अब हमेशा ऑफिस ऑर्डर के क्या होता है, वो कॉपी किसी ना किसी को जाती है, और कॉपी वाला जो फॉर्मेट है वो सेम लाइन में, यहाँ पे ऐसे 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 करके सेम लाइन में, इसके बाद तो ये साइन दिए हुए है ना, इसके बाद लिखा जाता है कॉपी टू। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, आपको हम प्रोवाइड करा देंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो मेन ग्रुप है हमारा, फ्रीली ग्रुप है जो अवेलेबल, उसके अंदर एक फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो कॉपी टू, कॉपी 2 में क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 2-3 के लिए तो मैंडेटरी है जो हम आपको बता देते हैं। उसके लिए आप लिखोगे ऑफिस ऑर्डर फाइल, कि भाई ऑफिस ऑर्डर फाइल में चला जाएगा एक। दूसरा है जो अकाउंट्स में जो सैलरी बनाता है, कैशियर लिखेंगे या डीलिंग हेड, इस तरह से कैशियर लिखा है आप कैशियर लिख देना,
तीसरा किसको जाएगा, जिस सेक्शन से वो कंसर्न है, सेक्शन कंसर्न, ठीक है बच्चों। इसी के बाद फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ में हमेशा उस एम्प्लॉय को जरूर आएगा, ठीक है। श्री, यहां पे लिख देंगे हम राकेश कुमार, ठीक है। क्या है ये, यूडीसी है, एलडीसी है, जो भी है इस तरह से हम लिखते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट तरीका ऑफिस ऑर्डर का, ठीक है। इसकी कॉपी आपको ग्रुप में मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, आप देख लेना, वो मैं वीडियो में आपको हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा, बताओ आज आपने क्या सीखा। आज आपने सीखा ईएल नोटिंग, ऑन लीव नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है। चलो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड तरीका आपने यूज करना है और टेंशन फ्री हो जाना है। स्किल टेस्ट के लिए हमने पहले भी बोला था, आज भी हम आपको बताते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग है उनको कोई इश्यू नहीं होगा। जो बच्चे पहले स्किल टेस्ट में अपियर हो सकते हैं, हो चुके हैं, उनको कोई इश्यू नहीं होगा। ये डेफिनेटली इशू आएगा नए वाले बच्चों के लिए। तो नए जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको बेसिक्स और पता करने हैं एग्जैक्टली, कुछ बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे फ्लैग क्या होता है, नोटिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे तो एक आपके लिए जो ट्रेनिंग पर्पज से बहुत ही बेसिक लेवल से एक क्लास बना के लेके आएंगे हम आपके सामने। बट आप कमेंट करना अगर इस तरह की क्लास आपको चाहिए तो, ठीक है। बट न्यू बच्चों के लिए सबसे पहला मैसेज हमारा यही रहेगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इतनी बड़ी बात नहीं होती है, बस आपको पता होना चाहिए। अब आपको ऑफिस ऑर्डर बनाने को बोला, अब ऑफिस ऑर्डर में आप कोई पैटर्न ही ना रखो, बस सीधा एसए और लेटर की तरह लिख दो, तो लेटर थोड़ी ऑफिस ऑर्डर हो जाएगा, तो फिर तो आपके नंबर कट जाएंगे, आप फेल हो जाओगे। बाकी ऑफिस ऑर्डर जैसे आपको शकल बताई है, बीच में लिखना है नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट इज, ऐसे ऐसे करके, क्या है, कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। इजीली पास कर जाओगे, मार्क्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती इसमें। चलो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अगर बेसिक्स के बारे में सीखना है नोटिंग के, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो लेके आएंगे जरूर। बाकी न्यू बच्चे जितने भी हैं, पहली वीडियोज़ हैं हमारी, जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं अब। आप लोगों ने स्टार्ट करना है, हम अब क्लोजिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।